अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान में हमारा चैप्टर 3 है वैद्युत रसायन। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी 2 चैप्टर करवा चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैप्टर से आपके 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। और बोर्ड परीक्षा 2021 की बात करें तो इस चैप्टर से आपके 2 प्रश्न लघुतरात्मक जो आपके 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के जितने भी 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके चालकता को परिभाषित कीजिए, यानी चालकता की परिभाषा आपको लिखनी है। तो चालकता आपको हेडिंग में लिखना है, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो चालकता उस विलयन का चालकत्व है जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 2 इलेक्ट्रोडों जिनके बीच की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उनके मध्य भरा हुआ हो। चूंकि इस विलयन का आयतन 1 सेमी क्यूब या 1 ml होता है, अतः संक्षेप में 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml विलयन का चालकत्व विलयन की चालकता कहलाती है। ओके, एकदम अच्छे से मैंने इसको आपके सामने एक्सप्लेन किया है और इसी तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में लिख कर आनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है 2 नंबर में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके इलेक्ट्रोडों पर होने वाली ऑक्सीकरण और अपचयन की अर्ध अभिक्रिया लिखिए। यानी जो इलेक्ट्रोड हैं, जो एक तो होता है एनोड और एक होता है कैथोड, उस पर जो ऑक्सीकरण और जो अपचयन अभिक्रिया होती है उसकी अर्ध अभिक्रिया आपको लिखनी है। तो एनोड की बात करें तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर अपचयन। तो इनकी जो अर्ध अभिक्रिया है, यानी इलेक्ट्रोडों पर होने वाली ऑक्सीकरण और अपचयन की अर्ध अभिक्रियाएं निम्न अनुसार है, जिसमें 2 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। आप देख सकते हैं इन दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं को, जो एनोड पर क्या होती है ऑक्सीकरण और कैथोड पर क्या होती है अपचयन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके फेराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम को लिखिए। यानी जो फेराडे का जो विद्युत अपघटन का जो द्वितीय नियम है उसकी आपको उसके बारे में आपको लिखना है। तो विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थों की जो मात्राएं हैं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपात होती है। यानी जो विभिन्न विद्युत अपघट्य हैं और उनके जो विलयन हैं उनमें समान विद्युत धारा और समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थों की जो मात्रा है वो किसके समानुपाती होती है, उनके जो तुल्यांकी भार होते हैं उनके समानुपाती। तो हम इस समीकरण को लिख सकते हैं W1/W2 बराबर क्या होता है E1/E2। यहाँ पर W1 और W2 क्या है, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुए 2 पदार्थों की मात्राएं E1 और E2 क्रमशः उनके तुल्यांकी भार यानी रासायनिक तुल्यांक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन और इस बार भी आपके आ सकता है। तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो प्रतिरोधकता की बात करें हम तो प्रतिरोधकता आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो प्रतिरोधकता की बात करें तो प्रतिरोधकता का दूसरा नाम भी होता है आपके विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही चीज़ है, इन दोनों नाम हैं इनके। और इनका जो SI मात्रक होता है, इनकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम गुणा मीटर। तो ओम मीटर भी आप इसको लिख सकते हैं और ये RBSE बोर्ड 2015 में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इस बार के लिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चालकत्व का SI मात्रक लिखिए। तो चालकत्व का SI मात्रक क्या होता है आपके सीमेंस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कम सुनाई देने वाले व्यक्तियों के स्वर्ण यंत्र के लिए किस प्रकार का सेल प्रयुक्त होता है। तो सुनने वाला जो यंत्र होता है उसमें मरकरी सेल प्रयुक्त होता है। ये आपको
अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, लोह धातु के संक्षारण को रोकने के उत्सर्ग इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त धातु का नाम लिखिए और बताइए कि यह संक्षारण को किस प्रकार रोकता है। तो इसमें आपके दो क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, संक्षारण को रोकने में Zn यानी जिंक या Mg यानी मैग्नीशियम धातु का प्रयोग करते हैं, और जिंक की परत चढ़ाने से आयरन की अपेक्षा, यहाँ Fe यानी आयरन का प्रतीक है, लोहे का प्रतीक है, और Zn जिंक का ऑक्सीकरण होता है। जिंक संक्रिय होने के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Fe इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता है, जिसे Fe पर यानी जंग नहीं लगता है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, कोई दो कारण दीजिए। जो ईंधन सेल है वो अन्य सेलों की तुलना में ज़्यादा बेहतर क्यों होता है, श्रेष्ठ क्यों होता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो कोई दो कारण आपको लिखने हैं। इसमें पहला कारण है आपके, ईंधन सेल के प्रयोग से प्रदूषण नहीं होता है। फर्स्ट कारण क्या है, जो ईंधन सेल है उसके प्रयोग से प्रदूषण नहीं होता है। और दूसरा कारण क्या है, इनकी ऊर्जा दक्षता अधिक होती है। ओके, पहला कारण है आपके ईंधन सेल के प्रयोग से प्रदूषण नहीं होता है, और सेकंड है इनकी ऊर्जा जो दक्षता होती है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व घटता है जबकि मोलर चालकता बढ़ती है, कैसे बढ़ती है ये आपको समझाना है। जो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व घटता है जबकि मोलर चालकता बढ़ती है, समझाना है। मोलर मात्रा में लिए गए विद्युत अपघट्य विलयन के तनुकरण से अपघट्य का क्या होता है, वियोजन बढ़ता है, और जिसे विलयन में आयनों की संख्या बढ़ती है और विलयन की मोलर चालकता भी बढ़ती है। तनुकरण से आयनों की संख्या बढ़ती है और परंतु विलयन का आयतन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे एक घन सेमी विलयन में आयनों की संख्या घटती है और विशिष्ट चालकत्व घट जाता है। यानी जो मोलर मात्रा है उसमें लिए गए विद्युत अपघट्य विलयन के तनुकरण से क्या हो जाते हैं, अपघट्य का वियोजन बढ़ता है और विलयन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और विलयन की जो मोलर चालकता है वो भी बढ़ जाती है, और तनुकरण से आयनों की संख्या भी बढ़ जाती है इसके साथ, और विलयन का आयतन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे एक घन सेमी विलयन में आयनों की संख्या घट जाती है, कम हो जाती है, और विशिष्ट चालकत्व घट जाता है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, विद्युत अपघट्यों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विद्युत अपघट्य हैं उनके जो चालकत्व है उनको प्रभावित करने वाला, इफेक्ट करने वाले कौन कौन से दो कारक महत्वपूर्ण हैं। तो विद्युत अपघट्यों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक हैं। इसमें फर्स्ट कारक क्या है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति, और दूसरा है विलायक की प्रकृति। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, एक तो है विद्युत अपघट्य की प्रकृति और एक है विलायक की प्रकृति। तो ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 11 का क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। ओके, और सभी को अच्छे से याद करना है। आयरन है जो Fe है उस पर जंग लगने से कैथोडिक सुरक्षा करने के लिए कोई दो धातुओं के नाम लिखिए। यानी जो लोहा है, आयरन है, उस पर जंग लगने से कैथोडिक सुरक्षा करने के लिए, उसकी सेफ्टी करने के लिए कोई दो धातुओं के नाम लिखिए। तो इसमें दो धातुएं कौन कौन सी है, एक तो मैग्नीशियम है और एक है जिंक। मैग्नीशियम का प्रतीक आप जानते हैं Mg, और जिंक का प्रतीक भी आप जानते हैं Zn, जिसको जस्ता भी कहा जाता है। तो ये आयरन है जो लोहा है उस पर जंग लगने से जो कैथोडिक सुरक्षा है, सेफ्टी करने के लिए ये जो धातु हैं, एक मैग्नीशियम है और एक है जिंक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आपके, चालकता का SI मात्रक लिखिए। तो चालकता का SI मात्रक क्या होता है, चालकता का मात्रक होता है आपके प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि चालकता की परिभाषा क्या होती है और उसका SI मात्रक क्या होता है। तो चालकता की परिभाषा मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, और जो मात्रक है वो आपको क्या याद करना है, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। ओके, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपके है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का
इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। तो इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। यानी जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपके SHE के स्थान पर कौन सा संदर्भ इलेक्ट्रोड काम में लिया जाता है। यानी जो SHE है उसके स्थान पर कौन सा संदर्भ इलेक्ट्रोड काम में ले सकते हैं। तो कौन सा इलेक्ट्रोड काम में ले सकते हैं, केलोमल इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड, केलोमल इलेक्ट्रोड, AgAgCl इलेक्ट्रोड आदि। ओके, तो ये इसका आंसर है, केलोमल इलेक्ट्रोड या AgAgCl इलेक्ट्रोड। तो ये 14 क्वेश्चन हैं और इस चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। और जो एग्ज़ाम होगा आपका 2021 का, उसमें आपके सारे क्वेश्चन इसी जो मैंने बताए हैं ऑलरेडी आपको इन्हीं क्वेश्चन से तैयार करने हैं। और इसी के साथ वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।